हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक मोटी शेप थ्रेडिंग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप थ्रेडिंग कीजिए तो जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं तो वहाँ से हमको बाल निकालना स्टार्ट करना है। तो जब हम मोटी थ्रेडिंग बनाते हैं तो जो बाल आगे से होते हैं फ्रंट से, वो हमारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम बीच पहले से इन बालों को नहीं निकालेंगे तो फ्रंट से आप अच्छे से शेप नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि यहाँ से ही हमको बाल निकालने हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं अब इसके बाद फ्रंट पर ही धागा रखती हूँ। फ्रंट पर धागा रखने के बाद बैक जाइए और बैक से फिर आगे की तरफ लाइए। तो देखिए यहाँ पर उस धागे में जितने भी बाल आ जाते हैं उसको आगे की तरफ लेकर जाकर धागे को थोड़ा सा टाइट कीजिए और यहाँ पर टाइट करने के बाद उस बालों को निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर यहाँ शेप दी हुई है तो यहाँ पर भी हमको मीडियम ही रखना है, तो ज़्यादा यहाँ पर पतला नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से शेप बन गई है। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट से नीचे से बाल निकालूंगी। तो यहाँ पर जो इनकी फ्रंट की शेप है बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, तो जो बैक साइड की अपनी शेप है वो थोड़ा सा इनकी पतली थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी। तो यहाँ से मुझे ज़्यादातर ज़रूरत थी तो यहाँ पर फ्रंट पर ही बाल निकालने की। तो जितनी आपको मोटी पतली चाहिए तो सबसे पहले आप फ्रंट से ही बालों को निकालिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार धागा यहाँ पर चला रही हूँ। जितना मेरे को चाहिए उतनी शेप यहाँ पर मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद बाकी बालों को निकालूँगी। उसके बाद जो अपने यहाँ पर एक्स्ट्रा बाल हैं उसको आप ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट से ही हमको ज़्यादा बाल निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने इतनी पतली बना ली है। तो इनकी ये मीडियम शेप कितनी अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सा एक एक लाइन ऊपर से अभी मैं और फिनिशिंग दूंगी तो ये कितनी सुंदर इनकी शेप बन जा रही है। तो इस तरीके से ही फ्रंट को आप देखते हुए और फॉलो करते हुए ही आपको बैक तक लेकर जाना है। तो देखिए ये पहली थ्रेडिंग बन चुकी है, तो आपको कैसी लगी है। तो इस तरीके से ही आपको सेकंड शेप भी ऐसे ही देनी है। जो लेफ़्ट वाली आईब्रो है हमको वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट आईब्रो पर पहले मैंने पाउडर लगा लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर भी अपने धागे को ऐसे फ्रंट पर रखिए। तो इनको थोड़ा सा मीडियम शेप चाहिए था, तो इसीलिए देखिए उतनी पतली मुझे रखना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप वैसे ही थ्रेड को फ्रंट पर रखने के बाद थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। फिर जो बाल आ जाते हैं थ्रेड में उन बालों को आप निकालते जाइए। इस तरीके से ऊपर की शेप ऐसे आप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे रखा मैंने अपने धागे को। तो यहाँ पर जब भी आप थ्रेडिंग के एंड में बनाते हैं तो थ्रेडिंग को थोड़ा सा टाइट करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से जो कट लगने का डर होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर कट लगता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमर को बोलेंगे कि ऐसे आप टाइट पकड़ लीजिए, सॉरी आप टाइट करके पकड़ लेते हैं तो आपको धागा चलाने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो देखिए मैंने कितनी अच्छे से यहाँ पर जो है अपने धागे को अच्छे से चलाया, तो कोई कट भी नहीं लगता है। इसके बाद फिर से यहाँ कस्टमर को बोलिए कि आप अच्छे से यहाँ पर पकड़िए। तो आपको देखिए सेंटर में ही पकड़वाना है, अगल बगल से बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे पकड़ते हैं तो एक शेप से खुद ही बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप फ्रंट में धागा रखिए। तो देखिए किस तरीके से मैं अपने धागे से ही ऊपर वाले बालों को नीचे की तरफ लेकर आती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर तो जो बाल इसमें आ जाते हैं उसको ऐसे आप आगे की तरफ थोड़ा सा आप ऐसे धागे को टाइट करके आगे की तरफ लेकर जाइए, तो वो बाल निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जितना मैंने फर्स्ट वाली थ्रेडिंग को पतला किया है उतना ही लेफ़्ट वाली आईब्रो को भी हमको उतना ही पतला रखना है। तो देखिए मैं ज़्यादातर जो शेप है आगे से ही दे रही हूँ। तो इनकी देखिए पीछे से इतनी मोटी नहीं है, मीडियम शेप है। तो मैंने यहाँ पर देखिए बार बार धागा चलाया तो ये इतना एक लाइन से यहाँ पर बन गई है। तो ये एक लाइन से जब बन जाती है हमारी, जितनी हमको मोटी पतली शेप चाहिए,
तो यहाँ से ही आप स्टार्टिंग कीजिए। तो फर्स्ट ही आप उतना मोटा पतला आप रखिए और उसी को ही फॉलो करते हुए पूरी थ्रेडिंग की शेप वैसे ही दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं तिरछा तिरछा धागे, यहाँ पर देखिए ऐसे तिरछा रखते हुए उसके बाद जो धागे को है थोड़ा सा आप ऐसे धागे को घुमा दीजिए। तो जब धागे को आप घुमा देते हैं तो यहाँ पर जो एक गोलाई सी बनती है हमारी, यहाँ पर जहाँ पर कस्टमर ने पकड़ रखा है, तो देखिए यहाँ पर इनकी फ्रंट से बाल निकालने के बाद यहाँ पर एक बीच में एक गोल शेप आ जाती है। तो उसी को ही हमको धागे को भी वैसे ही घुमाना है। तो सीधा सीधा ना लेकर जाकर थोड़ा सा ऐसे आप धागे को ऊपर की तरफ घुमा देते हैं तो यहाँ पर शेप बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो इसके बाद फ्रंट पर जो भी एक्स्ट्रा बाल आपको नज़र आ रहे हैं उसको अच्छे से आप निकालिए। उसके बाद तो जब भी आप थ्रेडिंग करें तो पहले ही आप ऊपर के बाल अच्छे से मत निकालिए, एक एक लाइन आप बनाकर ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जब पूरी शेप आप बना लीजिए नीचे से तो एक एक लाइन आप ऊपर से और निकाल दीजिए, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है शेप की। तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे से आईब्रो के बाल निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक लाइन आईब्रो के अभी और निकाल दूँगी। तो ये जो शेप है उसके बढ़िया से दोनों शेप बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप थ्रेडिंग कीजिए। तो कोई भी और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी शेप पसंद है। अब जो आप बताएंगे उस थ्रेडिंग मेरे पास आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किस चीज़ में तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको जितना हो सकेगा बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये थ्रेडिंग बन चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा बाल नज़र आते हैं उसी को आपको अच्छे से पहले ऊपर से आपको फिनिशिंग बहुत ही अच्छे देनी है। तो दोनों तरफ से आप फिनिशिंग देते हैं तो आईब्रो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो देखिए यहाँ पर मेरे को अभी जो भी बाल मेरे को दिख रहे हैं उसको अच्छे से मैं निकालूंगी। तो यहाँ पर अभी देखिए ये फ्रंट में दो बाल आपको भी नज़र आते होंगे, तो इसको अच्छे से आप ऐसे धागे से निकाल दीजिए। तो इस तरीके से आप फिनिशिंग देते हैं तो कैसी भी थ्रेडिंग होगी आप अच्छे से बना सकेंगे। तो देखिए ये तो यहाँ पर देखिए दोनों थ्रेडिंग बना चुकी हूँ। तो अभी बीच में थोड़े से बाल बचे थे, नज़र आ रहे थे, तो उसको भी मैंने ऐसे धागे को एक बार और अच्छे से यहाँ पर लगाया तो सारे बाल जो भी बचे थे वो निकल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए थ्रेडिंग बन चुकी है। तो फोरहेड भी इनको करवाना था, तो सबसे पहले फोरहेड पर भी आपको पाउडर लगाना है। तो अब तो टाइम गर्मियों का है तो ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पाउडर को आप ऐसे लगा दीजिए। तो जब भी आप फोरहेड भी करेंगे तो ऐसे उनको बोलिए कि आप टाइट रखिए। तो जो बेबी हेयर है उनको आपको नहीं निकालना है ज़्यादा, जो आगे के छोटे छोटे बाल हैं उन्हीं को ही निकालना है। ऐसे थ्रेड रखिए, थ्रेड रखने के बाद अच्छे से तो यहाँ पर आप फास्ट भी चला सकते हैं, स्लो मत चलाइए, जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको बाल निकालने हैं। तो देखिए चलिए दोनों शेप बन चुकी है। आप फोरहेड भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस तरफ की ये लेफ़्ट वाली शेप है उस तरफ से लेफ़्ट से बनाना है, एक तरफ से आपको राइट साइड से बनाना है। फोरहेड भी वैसे ही आपको करना है। तो दोनों शेप अच्छे से ऐसे कटिंग कर दीजिए। उसके बाद मेरी यहाँ पर शेप बन चुकी है थ्रेडिंग की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।